हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए 9 अननोन फैक्ट्स अबाउट परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ का रिएक्शन। एंड ये जो है लाइक इनकी हमने पहले भी बहुत सारी वीडियो देखी है। इनके हमने एक सैवेज लाइक रिप्लाईज वाली वीडियोस देखी हुई है, तो वो भी बहुत कमाल की थी। एंड हमें और बहुत सारे इनके फैक्ट्स पता है, लेकिन ये जो है अननोन फैक्ट्स हैं। लाइक हमने जो पिछली वीडियो देखी किस तरीके से अपने इमरान खान के अननोन फैक्ट्स देखे थे, तो उसमें बहुत सारी अजीबो गरीब चीज़ें पता चली थी, लाइक जो बिल्कुल भी नहीं पता थी। लाइक उनकी 4 बहनें हैं और चारों कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह प्लेस है। तो सिमिलरली किसी ने हमें ये वीडियो भेजी कि लाइक इनमें यहाँ पे भी देखो कि परवेज मुशर्रफ के किस तरीके से बहुत ज़्यादा ये अननोन फैक्ट्स हैं। सो देखते हैं वीडियो में क्या होता है। और सीरियसली मैं भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई है। तो आज मेरे साथ है ब्रूडो। और अब आप लोग ऐसे हो गए कि यार वीडियो में क्यों ना आया इसको, लेकिन आज इसकी कोई टेक केयर करने के लिए था नहीं, तो फिर मजबूरन मुझे इसको यहाँ रखना ही पड़ेगा। आई होप आप लोग माइंड ना करो। और सही में आज की वीडियो देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम लोग काफी दिनों बाद, मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो काफी दिनों बाद ऐसे रिएक्शन करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, परवेज मुशर्रफ का ताल्लुक एक सादा से घराने से था और ये 11 अगस्त 1943 को पुरानी दिल्ली के इलाके मोहल्ला कच्चा सादुल्ला में पैदा हुए थे। और जिस जगह इनकी रिहाइश थी इसे नहर वाली हवेली कहकर पुकारा जाता था। इनके वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी थे, जबकि वालिदा बेगम जरीन मुशर्रफ एक पढ़ी लिखी घरेलू खातून थी। सैयद परवेज मुशर्रफ अपने 3 भाइयों में दूसरे नंबर पे थे और इनकी वालिदा बचपन से ही प्यार से इनको पिल्लू के नाम से पुकारती थी। पिल्लू? आपको ज्यादा हैरत ये बात जानकर होगी कि दिल्ली में ये सर सैयद अहमद खान के हमसाये थे और इनके वालिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट भी थे। और इनकी तालीमी काबिलियत की वजह से ही हुकूमत पाकिस्तान में यही आला ओहदों पर खिदमत सरंजाम बहुत डीप रूट्स हैं इनके इंडिया में। मुशर्रफ सिर्फ 4 साल थे तो इनका खानदान पाकिस्तान बनने से चंद महीने पहले ही हिजरत करके कराची आ बसा था और फिर ये अपने वालिद के साथ तुर्की के कैपिटल अंकारा में 7 साल रहे और इन्होंने तुर्क जुबान भी बोलनी सीख ली। लेकिन फिर ये पाकिस्तान वापस आए और लाहौर के FC कॉलेज से इन्होंने मैथमेटिक्स यानी कि रियाजी में इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया और इसके बाद 1961 में काकुल में मौजूद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कैडेट भर्ती हुए और 1964 में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आर्मी में भर्ती होने के 1 साल बाद ही 1965 में परवेज मुशर्रफ का अनऑथोराइज्ड लीव यानी कि बिना बताए छुट्टी पर जाने की वजह से कोर्ट मार्शल होने वाला था। लेकिन इसी दौरान पाक भारत जंग छिड़ गई और इनको फ्रंट लाइन पर जंग के लिए भेज दिया गया। लाहौर और सियालकोट क्या किस्मत रही। जंग में परवेज मुशर्रफ ने इंतहाई बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और ये गोलाबारी में भी अपनी जगह पर साबित कदम रहे और 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। इनकी इस जुर्रतमंदी और दिलेरी की वजह से ही इनको इम्तियाजी सनद से भी नवाजा गया और इस जंग के खात्मे के बाद परवेज मुशर्रफ ने SSG कमांडोज के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जहां पर ये 6 साल कमांडो की खिदमत भी सरंजाम देते रहे। ये चीज नहीं पता थी। की वजह से तरक्की करते गए और आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि परवेज मुशर्रफ को 4 स्टार जनरल के रैंक पर प्रमोशन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिया था और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 3 सबसे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को छोड़कर चौथे नंबर पर मौजूद जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तानी फौज का सिपा सलार मुकर्रर कर दिया था। नंबर 3। दोस्तों, 7 अक्टूबर 1998 को आर्मी चीफ बनने वाले परवेज मुशर्रफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ में इख्तलाफात कारगिल वॉर की वजह से सामना आना शुरू हो गए थे, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के मुताबिक इस महाज पर भारत की गर्दन इन्होंने दबोच ली थी। लेकिन नवाज शरीफ ने अमेरिका जाकर गैर महफूज तरीके से फौजियों को वापस बुलाने का हुक्म दिया था, जिसकी वजह से बहुत से जवानों की शहादतें हुई। इसके बाद जब जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के शहर कोलंबो के ऑफिशियल विजिट से वापस आ रहे थे तो इनका जहाज पाकिस्तानी हदूद में था ही, तो नवाज शरीफ ने इनकी जगह ख्वाजा जियाउद्दीन को आर्मी चीफ बना दिया और परवेज मुशर्रफ के त्यारे को लैंडिंग करने की इजाजत ना दी और पायलट को भारत में लैंडिंग का हुक्म दिया। तो इससे हालात मजीद बिगड़ गए। पायलट ने बहुत मुश्किल से जहाज को कराची एयरपोर्ट लैंड किया और इसके साथ ही कराची के कोर कमांडर ने इनका आर्मी चीफ जैसा इस्तकबाल भी किया और फिर तमाम कोर कमांडर्स और ग्राउंड फोर्सेस की मदद से नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और इनको गिरफ्तार करके अडियाला जेल भिजवा दिया गया। ये चीज नहीं सुनी थी कभी। 1999 को आयन मुअत्तल करते हुए मार्शल्ला नाफिज कर दिया गया और मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज मुशर्रफ बन गए। तैयारा अगवा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा चलाकर इन्हें सजा देने से पहले ही सऊदिया के किंग फाहद से जाती मरासिम होने की वजह से नवाज शरीफ और इनके खानदान ने एक डील के जरिए 10 साल तक जिला वतनी में गुजारने का अहद किया और अहलो अयाल समेत मुल्क छोड़कर चले गए।
इसके बाद परवेज मुशर्रफ ने अवामी रेफरेंडम के जरिए खुद को वर्दी में सदर मुंतखब कराया और अपना इक़्तिदार मज़ीद मुस्तहकम किया, जो कि 18 अगस्त 2008 को खत्म हुआ। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अपने इक़्तिदार के शुरुआती दिनों में ही मुशर्रफ ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को अगले कई सालों तक आग और खून की एक वादी में धकेल दिया। 9/11 के वाक़े के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस वक्त के अमरीकी सदर बुश की एक कॉल पर अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल होने का फैसला कर लिया और अफगानिस्तान पर हमले के लिए पाकिस्तान की एयर बेसिस इन्हें दे दी, जिससे अफगानिस्तान की सरजमीन को तो खून में नहलाया ही गया, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान भर में भी आग और खून का एक दरिया खुल गया और आम आवाम, फौजी जवानों, पुलिस के साथ साथ खुद परवेज मुशर्रफ भी इसकी जद में आए और इन पर भी 2 दफा जानलेवा हमला हुआ। परवेज मुशर्रफ पर पहला हमला 14 दिसंबर 2002 को हुआ, जबकि दूसरा हमला 25 दिसंबर 2002 को हुआ। खुशकिस्मती से दोनों बार ये इन हमलों में महफूज रहे, लेकिन मुल्क का हर शहर, खासकर फाटा, अमन और अमान के हवाले से गैर महफूज हो गए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, सन 2002 में भारत ने अपनी पार्लियामेंट पे हुए मशकूक हमले का बहाना बनाकर अपनी फौजें सरहदों पर लाकर खड़ी कर दी और नतीजे में पाकिस्तान की फौजें भी सरहदों पर मुल्क की हिफाजत के लिए पहुंच गई। इसी दौरान परवेज मुशर्रफ को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली कि मकबूजा कश्मीर के रास्ते इंडियन एयरफोर्स रात के अंधेरे में मखसूस मुकामात पर सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा बना चुकी है। इस पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस वक्त के PAF यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के आर्मी एयर चीफ मुशर्रफ मीर को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इंडिया के खास टारगेट्स को सिलेक्ट करो और स्ट्राइक करो और सुबह दोबारा घुसकर मारना। एयर चीफ ने मंसूबा बनाकर पेश किया तो मुशर्रफ ने इंडियन हाई कमांड से राब्ता किया और कहा कि हमें तुम्हारे मंसूबे का इल्म है और अगर ऐसा किया तो तुम्हारे साथ जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। इस पैगाम ने भारतीय हाई कमांड के पसीने छुड़ा दिए और दोबारा इनको ऐसा करने की जरूरत नहीं हुई और फिर कुछ ही अरसे बाद इन्होंने अपनी फौजें भी वापस बुला ली। याद रखें, ये वो दौर था जब भारत का डिफेंस मिनिस्टर यानी कि वजीर दिफा नरेंद्र मोदी था और इसने फौजें बॉर्डर तक बुलाकर और कई महीने एक्सरसाइजेस कराकर भारतीय कौम का बिलियंस ऑफ डॉलर जाया करा दिया था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ये लगता नहीं ये बात हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बात हुई इस बारे में। भुट्टो की जिस तरह प्लानिंग के साथ मारा गया, इनके इक़्तिदार को इसने और भी ज्यादा कमजोर कर दिया और इन पर मोहतरमा के कत्ल का इल्जाम भी लगता रहा, लेकिन इन्होंने फौरन ही मीडिया पर आकर एक दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सवालात के जवाब देकर सबको चुप करवा दिया। अपने इक़्तिदार के खात्मे के कई सालों बाद एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने इंकशाफ किया कि बेनजीर भुट्टो को आसिफ अली जरदारी ने एक साजिश के तहत कत्ल करवाया था और ये भी इंकशाफ किया कि मोहतरमा के भाई मुर्तजा भुट्टो को भी कत्ल करवाने वाला आसिफ अली जरदारी ही था, क्योंकि दोनों में शदीद नफरत पाई जाती थी। खुद उनके पति ने करवाया था। मुर्तजा भुट्टो ने अपने बाथरूम में पेशाब करने वाली जगह पर जरदारी की तस्वीरें लगा रखी थी और एक बार तो मुर्तजा भुट्टो ने अपने गार्ड से कहकर आसिफ अली जरदारी को किडनैप कराया था और इसकी मूछें भी कटवा दी थी। लेकिन फिर इसके बाद पुलिस के जरिए मुर्तजा भुट्टो का खूनी कत्ल करा देना, वो भी अपनी बीवी की हुकूमत में, और आज तक इनके कातलों का पकड़े ना जाना इस बात का सबूत है कि इस सबके पीछे आसिफ अली जरदारी ही था। आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का करप्ट तरीन इंसान कहते हुए परवेज मुशर्रफ ने ये भी कहा कि ये इंतहाई घटिया इंसान है जो कि पैसा और इक़्तिदार के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है। मुशर्रफ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी इन द लाइन ऑफ फायर भी लिखी है, जिसमें इन्होंने बहुत से इंकशाफात किए हैं और इस किताब को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत पसीराई भी मिली है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन तोड़ने वाला मुजरिम कह सकते हैं, अमरीकी सदर बुश की एक कॉल पर लेटने वाला भी कह सकते हैं और हजारों अफगान मुसलमानों का कातिल भी कह सकते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी जैसों को अमरीकी दबाव पर NRO देने वाला मुजरिम भी कह सकते हैं, लेकिन करप्शन एक ऐसी चीज है जिसका परवेज मुशर्रफ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था और ना ही किसी मेगा प्रोजेक्ट में करप्शन या किकबैक्स का कोई सबूत मिलता है। तो फिर सवाल पैदा ये होता है एक सही चीज थी। पाकिस्तान में करोड़ों मालियत के घर कैसे आए और लंदन और दुबई में मौजूद इनके लग्जरी फ्लैट्स किसने दिए? तो इस बात का जवाब आपको थोड़ी सी तहकीक और वेरिफिकेशन से मिल जाएगा। पाकिस्तान में हर रिटायर होने वाले आर्मी चीफ को 1600 गज का एक प्लॉट या फिर 800 गज के 2 प्लॉट्स मिलते हैं और साथ ही एक खतीर रकम भी रिटायरमेंट पे मिलती है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक के बजाय 2 प्लॉट 800 गज वाले लिए थे और इनको बेचकर हासिल होने वाली रकम से मजीद प्लॉट्स लेकर इन पर घर तामीर करवाए। इस तरह ये कोर कमांडर जब थे तो इस वक्त मिलने वाले प्लॉट्स भी इन्होंने बेचकर कारोबार में लगा दिए थे। जहां तक लंदन और दुबई के फ्लैट्स का ताल्लुक है तो ये भी अपने कारोबार और कमाई से ही हासिल किए हैं और आपको हैरत का झटका ये जानकर लगेगा कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाकर एक लेक्चर देने का परवेज मुशर्रफ एवरेज $1,25,000 यानी कि 2.5 करोड़ रुपया, ज्यादा से ज्यादा $2 लाख यानी कि 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा लेते
थे और इन्हीं पैसों से ये अपना कारोबार भी करते रहे कितने और अपनी smart थे प्रॉपर्टीज यार। बनाते रहे। और ये सब परवेज मुशर्रफ ने अपनी सियासी जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाते वक्त इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर भी कर दिया था और इनकी आज तक की कोई खुफिया प्रॉपर्टी या फिर कोई ऑफशोर अकाउंट्स सामने नहीं आ वाह। सकते। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों परवेज मुशर्रफ ने उर्दू स्पीकिंग फैमिली की एक पढ़ी लिखी खातून सहबा मुशर्रफ से शादी की, जिनसे इनके 2 बच्चे बिलाल मुशर्रफ और आयला मुशर्रफ पैदा हुए। इनका बेटा बिलाल मुशर्रफ दुबई में कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा बिजनेस भी कर रहा है और अमेरिका की आईटी के सेंटर सिलिकॉन वैली में कारपोरेट लेवल पे भी काम कर रहा है। इनकी बेटी आयला मलिक फिल्म डायरेक्टर आसिम रजा की बीवी है। और आपको ज्यादा हैरत का झटका ये जानकर लगेगा कि परवेज मुशर्रफ की नवासी मरियम रजा ने प्यार द मीटर सॉन्ग में मॉडलिंग करके शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रख दिया है। एक और हैरान कर देने वाली हकीकत जो बहुत ही कम लोग जानते हैं वो ये है कि भारत के मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जावेद अख्तर के साथ भी इनकी रिश्तेदारी है और ये जावेद अख्तर के एक तरह से बहनों ही लगते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों पाकिस्तान पर 9 साल पूरे हुक्मरानी करने वाले परवेज मुशर्रफ दुनिया की अदालतों से तो हर तरह के जुर्म की सजा पाने से बच चुके हैं, लेकिन ये कुदरत के अंजाम से नहीं बच सके। परवेज मुशर्रफ एमेलोइडोसिस नामी एक बीमारी का शिकार हैं, जिसके मरीज पूरी दुनिया में सिर्फ 25 अफराद हैं और इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है। ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदर से खोखला कर देती है और आप चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहते, ना ही सोचने समझने की सलाहियत बाकी रहती है। ये दुबई के एक महंगे अस्पताल में जेरे इलाज हैं और डॉक्टर अब हर तरह की उम्मीद खो चुके हैं और बस एक तरह से इनकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने अपना आखिरी वक्त पाकिस्तान में गुजारने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को दरखास्त भी लिखी थी, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका कि इनको आने दिया जाएगा या नहीं, लेकिन आज भी बहुत से लोग इनको हीरो कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगी जो हमें नहीं पता थी परवेज मुशर्रफ के बारे में, खासकर वो चीज़ की वो लाइक जावेद अख्तर के बहनोई लगते हैं, तो वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं पता था। एंड लाइक ये था कि लाइक वो भी चीज़ शॉकिंग थी कि लाइक इनके बारे में जानना कि लाइक ये ओल्ड दिल्ली में ही पैदा हुए थे एंड वहाँ से देखा जाए तो ये बस पार्टीशन के कुछ महीने पहले ही वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, वरना मेरे को लगा कि पार्टीशन के टाइम पे शिफ्ट हुए होंगे जैसे बहुत सारे लोग हुए थे, तो वैसा कुछ नहीं, उनसे पहले हुए थे क्योंकि इनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे एंड उसकी वजह से उनको बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल से पहले पता लग जाती होंगी एंड जिसकी वजह से लाइक देखा जाए तो वो टर्की भी चले गए थे, फिर वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए एंड कैसे उनकी पूरी जर्नी रही है वो मिलिट्री रैंक्स में और लाइक उनके वो कितने सारे मेडल्स थे उनके पास दिख रहे थे, उससे पता लगता लाइक वो कितने ज़्यादा लाइक आर्मी में उनकी शिद्दत थी। जो मेन शॉकिंग चीज़ थी वो ये भी थी कि लाइक किस तरीके से जब उनका प्लेन लैंड करने वाला था नवाज शरीफ ने रोकने की पूरी कोशिश की, ये बात कितनी सच है तो पता नहीं, पूरी कोशिश की एंड किस तरीके से फिर भी उनका प्लेन लैंड हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज हुए और नवाज शरीफ को फिर आगे जाके प्रॉब्लम ही हुई और यहाँ पे फिर से वो जो कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्शन जीत के या फिर रेफरेंडम करवा के परवेज मुशर्रफ जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे, तो बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें हमें पता लगी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और सीरियसली मुझे भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक मेरे लिए भी सबसे शॉकिंग पार्ट वही था जब इनको ऐसे बोला है कि इनके इंडिया के जो सिंगर है फेमस वो इनके ऐसे रिश्तेदार है, तो मैं ऐसे हो गई थी कि यार वाह कि लाइक इनका इंडिया में भी है। और दूसरा मेरे लिए सबसे शॉकिंग ये भी था कि लाइक वो कितना ज़्यादा अर्न करते थे, उनकी सीरियसली अर्निंग बहुत ज़्यादा, और उन्होंने ये बोला कि लाइक ये तो मतलब ऐसी अर्निंग है जो कि पब्लिकली है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी है। तो मैं यही सोच रही थी कि इनके पास कितना सारा पैसा होगा। और फिर उन्होंने बताया कि लाइक ऐसे ऐसे करके, तो लाइक मुझे सही में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और एक क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या लगता है कि ये हीरो है या फिर विलेन है, तो अगर मैं अपना बात कहूँ तो मुझे ये हीरो ही लगता है। आप बताइए कमेंट करने में आपको क्या लगता है, ये हीरो या विलेन लगता है। और सही में वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अभी तक हमने जितने वीडियोस देखी सबसे थोड़ी सी यूनिक वीडियो थी, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी वही। लेकिन देखा जाए तो वो बता रहे थे पाकिस्तान में कुछ लोग विलन भी मानते हैं, बिकॉज देखा जाए तो किस तरीके से इन्होंने अमेरिका के वॉर ऑन टेरर में सपोर्ट किया और फिर उसके बाद कहना कि एक ब्लडी वॉर चालू हो गया था पाकिस्तान के, जिसके से पाकिस्तान का भी नाम बहुत खराब हुआ एंड उनके वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे इश्यूज हो गए थे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी आपके कमेंट जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।